बार बार शारीरिक चोट क्यों लग जाती है? अक्सर हम घर में गिर जाते हैं जिसकी वजह से शरीर पर निशान और चोट बन जाती है। कृपया गुरुजी कोई रास्ता बताएं जिससे इस समस्या का समाधान हो सके और हम अपनी रक्षा कर सकें। हर तरह का उपभोग एक सूक्ष्म त्याग की आकांक्षा करता है। हर तरह के भोग एक छोटे से आपके द्वारा समर्पण की अपेक्षा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं। ये उसमें निहित है। जैसे शुद्ध रूप से अर्जित आय का एक भाग, एक अंश अगर हम किसी परमार्थिक कार्यों में, किसी ईश्वर से संबंधित कार्यों में, निस्वार्थ कृत्यों में समर्पित करते हैं तो हमारी लक्ष्मी की बरकत बनी रहती है, उसकी शुद्धता और उसकी शुचिता विद्यमान रहती है, कायम रहती है। ऐसे ही हमारे शरीर का जो बल है, इसका एक अंश, एक भाग पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। आधा घंटा चिड़ियों को दाना डालने में लगा दो, 10 मिनट किसी चींटियों को कसार डालने में लगा दो, आधा घंटा पौधों को पानी देने में लगा दो। शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा ये सारे प्राणियों का वर्तुल मिल करके करेगा। ज़्यादातर विक्षिप्तता, परेशानियाँ 1% अपवाद छोड़ देना, ज़्यादातर वहाँ आती हैं जहाँ सिर्फ हम कंजप्शन कर रहे होते हैं, तो हम प्रकृति में मिसफिट हो जाते हैं। आप देखिए कि अगर एक गाय, एक गोवंश, कोई भी जानवर अगर वो वनस्पति ग्रहण कर रहा है तो वो गोबर का और बाकी चीज़ों का त्याग करके उसके परिवर्धन का सहभागी बन रहा है। हमने प्रकृति के संवर्धन में, परिवर्धन में, उसके बढ़ावे को करने में, उसको ज़्यादा विकसित और सुस्थापित होने में क्या योगदान अपना कभी दिया? कुछ कुछ तो ऐसे लोग हैं 5-5, 10-10 साल तक एक भी काम ऐसा नहीं करते जो काम उनके। एक आदमी तो मुझे ऐसे मिले कि वो बोले मैं काम ही याद करके नहीं बता सकता आपको कि पूरे जीवन में 65 साल के आदमी रिटायर हो गए, DRDO में काम करते थे, सैन्य अकादमी में रहे। कुछ उनके साथ अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, पर इतनी लिमिटेशंस तो कभी नहीं होती। भोजन खुद तो कर ही रहे थे, कभी कुछ किया ही नहीं और जीवन में कुछ कहीं कुछ बचा ही नहीं। फिर बड़े परेशान हुए, बोले मैं सोचता था विज्ञान ही सब कुछ है, पर अब लगता है भगवान भी है और मैं खोजने चला हूँ। मैंने कहा लेट कर दिया तुमने काम। बोले मैंने कुछ से कहा कि 10-20 काम कुछ याद करें। बोले 10-20 छोड़ो, 2-3 भी याद नहीं आते। ये कभी मैंने ऐसे कर दिए होंगे जिससे मेरी आत्मा का में उजास बिखरे, जिसमें आत्मा में प्रकाश फैले और मुझे संतोष हो। मैंने तो खाना भी सरकार का ही खाया, गाड़ी में भी सरकार की ही बैठा, कपड़े भी सरकार के ही पहने, घर में भी सरकार के ही रहा। तो मैंने सरकार चल तो ठीक ही रही है, तो आप अपना खुश रहो। तो ऐसा हमें, आप अपने जीवन के बल का, बल मतलब आपकी दिनचर्या 24 घंटे है ना आपके पास, इन 24 घंटे में 1-2 घंटे का शारीरिक श्रम किया करो परमार्थ से संबंधित। पर वो और टुन गई है एक डॉक्टर के पास कि मैं मोटापे को, एक फिल्मों में काम करती थी पहले कलाकार, कि मैं दवाई लेना चाहती हूँ, थोड़ा मुझे लोग मोटी बोलते हैं, हालांकि मुझे फिल्मों में काम इस मोटापे की वजह से ही मिला है, लेकिन मैं थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है, थोड़ा पतला होना चाहती हूँ। तो एक डिब्बी पकड़ाते हैं हाथ में और हल्का सा ऐसा पकड़ाते हुए गिर जाए, वो सारी गोलियाँ नीचे बिखर गई। वो बोली मैं ये खाऊँगी कैसे, ये तो सब पे मिट्टी लग गई। खानी नहीं है, इनको रोज़ इकट्ठा करना, रोज़ बखेर देना है। तो इकट्ठा करने में जो परिश्रम होगा उससे थोड़ा पसीना बहेगा और उससे मोटापा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कॉस्मिक जोन में जो इतने कृत्य आपके आसपास बखेर दिए हैं, उनकी सेवा करिए, उसमें जुड़िए, तो ये चोट चपेट ऐसी चीज़ें शायद नहीं होंगी। कई बार बहुत सारे कृत्य पिछले इधर उधर के काम आ जाते हैं, वो भी हमें परेशान करते हैं। बड़े किस शहर में रहते हैं वो जिन्होंने संदेश भेजा था? मुंबई। हाँ, मैं इसलिए मैंने कहा मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। अब देखो शहर में तो रहना ही पड़ेगा, सब लोग तो भाग के देवभूमि हिमालय में आ भी नहीं सकते हैं। तो लेकिन इन शहरों में कुछ ऐसी अप्रत्याशित ऊर्जाएं निकलती रहती हैं, प्रेषित होती रहती हैं, प्रसारित होती रहती हैं, जिनकी हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है। एक फ्लैट में, दिल्ली, मुंबई, किसी बड़े शहर में एक फ्लैट में कोई आदमी रहता है, नीचे बैठ के ड्राइंग रूम में आप भोजन कर रहे हैं, ऊपर वाले फ्लैट में कोई बूढ़ा पड़ा हुआ करा रहा है दर्द से, उससे ऊपर वाले फ्लैट में कोई आदमी उसी समय मलमूत्र का विसर्जन कर रहा है, उससे ऊपर वाले फ्लैट में एक पति पत्नी आपस में कलह कलेश से जूझ रहे हैं, उससे भी ऊपर वाले फ्लैट में कोई राजनीति की बिसातें बुन रहा है, कोई शतरंज के मोहरे चल रहा है। बहुत सारे की ऊर्जाएं विकसित हो रही हैं एक ही भूभाग में,
एक पर्टिकुलर 10, 20, 50, 100 मीटर के दायरे में, वो प्रभावित करेंगी आपको। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसलिए, आप जब ये कैंफर लैंप जगाते हैं, आप जब ये पूजा पाठ करते हैं, आप जब अग्निहोत्रम करते हैं, आप पुष्पार्चना, आप जब भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो पूरा वायुमंडल क्लीन होता है, पूरी पृष्ठभूमि परावर्तित होती है, परिवर्तित होती है, परिमार्जित होती है, परिष्कृत होती है, शुद्ध हो जाती है, ऊर्जस्वित हो जाती है और आपके जीवन को श्रेष्ठ और अच्छे आयामों में लेकर जाती है, जहाँ से आपको फिर सुखद अनुभूतियाँ होना प्रारंभ होती हैं। चाहे वो सुखद अनुभूति आरोग्य के तल पर है, चाहे सुखद अनुभूति धनोपार्जन के दृष्टिकोण से है, चाहे वो सुखद अनुभूति आपके व्यवहार और आपके लोकाचार और आपके आदर सम्मान से संबंधित है। ये सारी चीज़ें उससे प्रतिफलित होती हैं। तो ये अगर हम समझेंगे तो और आसानी हमें हो जाएगी। खुश रहिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे